हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो में हम वेक्टर से इम्पोर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जो कि एसबीटी डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स और सेकंड सेमेस्टर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस तरह के 3 या 4 टाइप्स के क्वेश्चन हैं। तो अगर आप इन सारे टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपके 5 मार्क्स या 6 मार्क्स एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। सो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड मैग्नीट्यूड जो है इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देन वेरीफाइड दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमको क्या प्रूव करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपने पढ़ा होगा परपेंडिकुलर का केस क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक वेक्टर हमारा क्या है, एक वेक्टर हमारा ए वेक्टर है। तो हम यहाँ पे छोटा सा एक स्केच बना देते हैं। ये हमारा मान लेते हैं ए वेक्टर है और इस पे हमारा बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हमारा बी वेक्टर है। परपेंडिकुलर का मतलब इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर एक वेक्टर दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा तो उसका कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए डॉट बी जो हो वो क्या होना चाहिए, जीरो। अगर ए डॉट बी जीरो है तो वो एक वेक्टर किस पे परपेंडिकुलर होगा, बी वेक्टर पे। यानी हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो यही हमको इस इक्वेशन से क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए डॉट बी जो हमारा होगा वो जीरो होगा, ताकि हम इसको बता सके कि ये जो हमारा ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। गिवन जो है हम इसको लिख लेते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हमको क्या करना है, इसको मान लेते हैं हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कैसा फॉर्मेट बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जैसे कि हम जो हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं तो उसमें हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं। जैसे कि अगर हमको ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सेम यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज होगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड का हम कर रहे हैं, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर इंटू बी वेक्टर। फिर हम इसका करेंगे अगर, तो इसमें प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ये हमारा इसका एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों जो वैल्यू है आपके लिए यहाँ पे, ये वाला ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और इधर से मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और इधर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, ये टर्म बच गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं -2a डॉट बी इक्वल टू 2a डॉट बी डॉट। तो अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, -2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये इधर आएगा तो -2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, 0। अब -2 और -2 ये कितना हो जाएगा, -4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या बचेगा, 0। तो अगर हम यहाँ से a वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा, 0 बाई ये -4। तो यहाँ से फाइनली हमारा क्या आ गया, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, 0 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि a डॉट बी जो है यहाँ पे क्या आ चुका है, 0। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमको गिवन है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 वेक्टर and a vector plus b vector plus c vector equals to 0, then verify that a vector cross b vector equals to b vector cross c vector equals to c vector cross
ए वेक्टर। यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो गिवन है हमको कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है आपका क्या है, 0 है। और हमको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, ये वाला प्रूफ करना है कि प्रूफ क्या करना है हमको कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के इक्वल टू है सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे कंसेप्ट एक यूज करेंगे जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, तो हम उसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला कि अगर आप ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। जैसे कि आप इसमें क्या होता है ना कि अगर आप आई क्रॉस आई करते हैं तो क्या होता है, 0। उसी तरह ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कीजिएगा तो आपको 0 मिलेगा। मतलब कोई भी वेक्टर रहे और उस सिमिलर वेक्टर रहे, दोनों का प्रोडक्ट अगर लेंगे हम, वो भी क्रॉस प्रोडक्ट में, डॉट नहीं क्रॉस, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा उसको क्या देगा, 0 देगा। जैसे आई क्रॉस आई क्या होता है, 0। वैसे ही जे क्रॉस जे हमारा क्या होता है, 0 होता है। और के क्रॉस के हमारा क्या होता है, ये भी 0 होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। अब इसके बाद क्या यूज होने वाला है इसमें, इसको देखेंगे हम लोग। तो इसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यूज होने वाला है। अगर मान लेते हैं दो वेक्टर ऐसा है, यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पशन हम लिख रहे हैं कि अगर मान लेते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। यानी अगर हम इसको रिवर्स करना चाहें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को बी वेक्टर क्रॉस ए लिखना चाहे तो इसको निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। यानी अगर हम इसको पोजीशन इसका चेंज करेंगे तो उसमें निगेटिव साइन आ जाएगा। तो इन दोनों कंसेप्ट का हम यूज करेंगे और इससे ज़्यादा भी कुछ यूज होगा तो हम आपको यहाँ पे बता देंगे। तो अब इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। तो हमें इसको प्रूफ करना है। अब हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमको गिवन है, क्या गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है हमारा वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू, इस सी वेक्टर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का सी वेक्टर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रहने देते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन है, ये वाला, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन जो है, इसमें क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई सी वेक्टर ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर दें, सी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए क्या होगा इसमें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, सी वेक्टर से। और इधर भी आपका क्या है, माइनस सी वेक्टर है, इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी वेक्टर से। तो अब ये सी वेक्टर इसमें के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहले क्या होगा इसमें, पहले क्या करेगा, ये सी पहले इस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये सी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ। तो हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस फिर बी वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। और इधर देखिए, इधर आपको दिख रहा है कि ये क्या है, माइनस में है। तो अगर माइनस को हटाना है, अभी देखिए हमने क्या बताया है कि जब दो वेक्टर क्या हो आपके मतलब एक जैसे नहीं हो, मतलब ए और बी है, तो इसको अगर चेंज करना है तो माइनस बी ए लिख सकते हैं। तो सी और सी दोनों सेम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि सी इंटू सी आपका क्या हो जाएगा, सी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, 0। तो ये डायरेक्ट हम इसका यूज कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का, फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी का। ए क्रॉस सी क्या है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे सी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, 0। अब माइनस है तो -0 करेंगे तो क्या होगा, 0 ही रहेगा। तो हमने इतना कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल प्लस क्या बच गया यहाँ पे, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से निकालना चाहें बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो ये हमारा क्या, ये जो हमारा टोटल पार्ट है वो क्या चला जाएगा, उधर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर।
अब देखिए ये माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो गया, तो इसको हमको अगर माइनस हटाना है तो ये यहाँ पे देखिए माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी इसको रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो बनेगा हमारा क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स करेंगे तो माइनस हट जाएगा, यानी ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। माइनस हटाने के लिए हमने ऐसा किया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पे एक ब्रैकेट में ऑफ कर लेते हैं ताकि इसका यूज करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। तो इसको मान लेते हैं हमारा क्या इक्वेशन सेकेंड है, इसको हमने क्या किया इक्वेशन सेकेंड मान लिया। फिर हम यूज करेंगे इक्वेशन इस वाले इक्वेशन का, ये वाले फर्स्ट वाले इक्वेशन का। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चलिए, तो अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि फिर इस इक्वेशन का यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, फिर लिखेंगे अगेन फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन से फिर से करेंगे हम। तो क्या है हमारा यहाँ पे, फिर से इसको लिख लेते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू हमको क्या दे रखा है 0। तो अब हम चाहें तो इसको फिर से ऐसा लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू इस सी को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस सी वेक्टर। ठीक है, इतना हमने इसको कर लिया। अब हम क्या कर लेंगे, जैसे यहाँ पे इसमें हमने मल्टीप्लाई किया ये वाला स्टेप से सी वेक्टर से, तो यहाँ पे भी हम बी या ये वेक्टर, देखिए हमने सी से मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या बच गया ए और बी बच गया। तो आप या तो इसमें ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों में किसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हम इसमें जनरली बी से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई जब हम इसमें बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, अब ये बन जाएगा बी वेक्टर से डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्रॉस बी वेक्टर प्लस ये बी वेक्टर है, इसमें भी हमने किससे मल्टीप्लाई किया है बी वेक्टर से, तो यहाँ पे फिर से क्या कर देंगे क्रॉस बी वेक्टर। इधर आपका माइनस सी वेक्टर है तो इसको क्या लिख सकते हैं माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि देखिए ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होता है 0। उसी तरह बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो रहेगा वो यहाँ पर प्लस 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे देखिए माइनस में सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो जब माइनस हटाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा रिवर्स करना पड़ेगा, यानी सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, क्योंकि हमको क्या करना है माइनस रिमूव करना है। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू हमको कितना मिल गया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो यहाँ पे हमको ये मिल गया कि ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के इक्वल है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है इक्वेशन, इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन थर्ड बना लेते हैं इसको। ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो फ्रॉम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड से हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा ये, तो इसको लिख लेते हैं बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू क्या है हमारा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन है
ये हमारा है सेकेंड इक्वेशन और हम थर्ड इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे सारे, जब यहाँ पे कंसेप्ट बराबर है या सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर दिख रही है, तो ये ए वेक्टर यहाँ पे देखिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए हम दोनों इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे लिख रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये दोनों इक्वल टू में है, तो हमने सेम उसको एज इट इज लिख दिया। अब ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, देखिए यहाँ से क्या है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमको क्या गिवन है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल है, सी वेक्टर प्लस ए के। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो है सी वेक्टर क्रॉस ए के इक्वल है। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो प्रूफ कर दिया, ये जो हमको प्रूफ करना था यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, जो हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीटली प्रूफ कर लिया इसको। तो ये हमारा रहा सेकेंड क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके 2 और क्वेश्चन जो है उसको हम कंप्लीट करा देंगे, और इससे आपको 6 मार्क्स या 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आए, 4 मार्क के क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, जो आपके कवर हो जाएंगे। सो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।